एक चीज पहले और लिखते हैं इसमें कि हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, पहले बात करते हैं कि सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है। दोनों अलग अलग बात। ठीक है, यह अलग है और यह। देखो, सर्वांग सम का मतलब होता है कि सर्व अंग समान, यानी हूबहू दिखने वाला, है ना, जिसका हाइट वेट लेंथ सब क्षेत्रफल सब चीज क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए यह मेरा हाथ है ना, और यह भी हाथ है। अगर इसको इस पे ढक देते हैं तो पीछे का हाथ तरक्की नहीं दिख रहा होगा, है ना, यानी जितना लंबाई इसका है उतना लंबाई इसका है। यह आकृति पूरे आकृति को क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। यह एक दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम। मतलब यह इसमें कितना उंगली है, इसमें कितना उंगली है, यानी यह और इस पे अध्यारोपित करते हैं तो पीछे नहीं दिख रहा है कि कोई है ना। यानी एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा पूरा ढक ले, वह दोनों आकृति एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई लड़का है, इधर पूरे देखो धुआं है, दोनों है ना। जैसे मान लीजिए इसका अपना मतलब इसका ये हाथ है, हाँ, और इसका, दोनों का हाइट वेट अलग अलग है ना, लेकिन दोनों क्या है, लड़का है लड़का। ये भी लड़का है, लड़का। इसको देखने से क्या लगेगा, लड़का है ना। यानी एक दूसरे का क्या है, समरूप है, एक जैसे दिखता है ना। ये भी लड़का, ये भी लड़का है, यानी एक दूसरे का क्या है, समरूप है। देखो, जैसे मान लो इसका ये दोनों हाथ लेते हैं तो ये हाथ अगर अच्छा से बैठाएंगे, यानी इस आकृति को, ये आकृति पीछे वाले आकृति को क्या कर रहा है, ढक रहा है। यह दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंग्रुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेकिन ये लड़का का एगो हाथ, ये लड़का का ये हाथ, है ना, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन 5 गो उंगली इसमें भी है, 5 गो उंगली इसमें भी है, लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं रहा है, ढक रहा है, लेकिन एक जैसे दिख रहा है। क्या हो रहा है, एक जैसे दिख रहा है। ये दोनों क्या हो जाएगा, किसी का समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ गए। सर्वांग सम किसे कहते हैं। देखो, दो आकृति सर्वांग सम तभी होते हैं जब दोनों की क्या होता है, आकृति और आकार समान बराबर हो। आकृति और आकार, जैसे मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और इसी आकार का एक ट्रायंगल लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे का सर्वांग सम। देखो, सर्वांग सम का चयन साइन होता है बराबर के ऊपर एगो सांप चढ़ा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर। इसको पढ़ते हैं सर्वांग सम। क्या पढ़ते हैं, सर्वांग सम पढ़ते हैं या कंग्रुएंस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर देखो एक बात और यहाँ बोलिए देते हैं। देखो, अगर समरूप का बात करते हैं तो समरूप, देखो यदि दो आकृति लेते हैं, है ना, दोनों आकृति एक जैसे दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे तो ढकेगा नहीं, ढकेगा। यानी इसका सिर्फ क्या हो, आकार एक जैसा दिखना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, आकार एक जैसे। ये भी ट्रायंगल है तो यो ट्रायंगल आकार क्या कहलाएगा, है ना, शेप बराबर होना चाहिए। यानी आकार इसका ट्रायंगल है तो ट्रायंगल किसका समरूप होगा, ट्रायंगल का ही समरूप होगा। सर्कल अगर बनाएंगे, सर्कल अगर बनाएंगे और सर्कल बनाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दूसरे का समरूप हो जाएगा, क्योंकि यह भी क्या है, सर्कल है और यह भी सर्कल है, दूसरे का क्या हो जाएगा, समरूप का साइन होता है। वो छोटा सा सांप बना दो, इसी को पढ़ते हैं समरूप। क्या पढ़ते हैं, समरूप। ठीक है, और बराबर के ऊपर जब सांप चढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, सर्वांग। इसको क्या पढ़ेंगे, समरूप। यानी क्या समझे अभी, यानी दो आकृति का आकार एवं, है ना, माप अमाप दोनों बराबर, यानी शेप एंड साइज दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका केवल आकार बराबर हो, यानी सिर्फ एक जैसे दिखना चाहिए। लड़का लड़का का समरूप होगा, लड़की लड़की का समरूप होगा, है ना। मान लो किसी, अगर मैं हूँ, मेरा एक जुड़वा भाई रहता, हुबहू मेरे जैसा दिखता, वो दोनों क्या हो जाता, एक दूसरे का सर्वांग सम हो जाता। क्या हो जाता, लेकिन मैं और यह लड़का एक दूसरे का क्या है, समरूप है, एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। हम भी लड़का ही हो, लड़का। समझा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सम किसे कहते हैं कि दो आकृति सर्वांग सम तभी होंगे जब दोनों का आकार
एवं आमक, है ना, आमक, ठीक है, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम, इसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते, ठीक है। यानी सर्कल जो बनाएंगे बउआ, सेम आकृति का सर्कल होना चाहिए, है ना, या दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। अगर मान लो एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं तो दोनों का हाइट और लेंथ समान होनी चाहिए, दोनों आकृति का। अगर मान लो एक, दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे का सर्वांग सम, क्योंकि ई भी दोनों का क्या है, बराबर है, ई बराबर है, यो बराबर है, यो बराबर है, यो बराबर है, यो बराबर है, यानी सब क्या है, आपस में बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, ठीक है, लिख लिया।